आओ। सर, ब्लड रिलेशन क्या है? ब्लड रिलेशन खून का रिश्ता है जो लोग रिश्तों का खून कर देता है। कैसे? कैसे बताओ? बुआ के, फूफा के, मौसा के, मामी के, नाना के, पापा के, मम्मी के, नाना के, नानी के, दादा के, दादी के, भाई के, बहन के, मौसा के, मौसी के, नानी के, नाना के, आपके कौन लगे? देख सकते हो, दिस इज खूनी रिश्ता। ये खून होता है। कितना मतलब अब समझ में आया? ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, ये हो गया खून। अब आइए चलते हैं बिना किसी बकवास के क्लास की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदास में। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। जैसा कि आपने देखा खून का रिश्ता, खून का रिश्ता कितना खतरनाक होता है वो आज अपन पढ़ेंगे। इधर कितना अच्छा होता है वो भी पढ़ेंगे। तो खूनी रिश्ता पढ़ने वाले हैं अपन। बोले तो ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन खूनी रिश्ता, ठीक है। ब्लड रिलेशन पढ़ना है। ब्लड रिलेशन में सबसे कुछ नहीं है, सबसे सिंपल ब्लड रिलेशन है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, उन चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे बढ़िया ट्रिक है आपको ब्लड रिलेशन में ट्री बनाकर चीज़ों को समझना। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका एक ट्री रहता है उसका, तो उस ट्री के द्वारा आप पता लगा सकते हो। बिना ट्री के करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन ट्री बना के अगर आप करते हो तो एक बार ट्री बनाना सीख लो। ट्री मतलब बोले तो कैसे, पहले आपको स्टार्टिंग से बेसिक बताते हैं। आज बेसिक क्लास है तो जैसे कि ब्लड रिलेशन खून का रिश्ता जो है वो यहाँ से आप से शुरू होता है। ये आप हो, ठीक है, यू, ये आप है, इधर आते हैं आपकी जनरेशन वाले, मतलब जो आपके जनरेशन में आते हैं वो आते हैं इस साइड वाले में, ठीक है। और ऊपर वाली जनरेशन में आते हैं इसकी नाक रह गई थी थोड़ी सी, ऊपर वाली जनरेशन में रह गए थे, आते हैं अपने फादर मतलब पिताजी, फादर वाली जनरेशन में कौन आते हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले चेक कर लो कि ऊपर नीचे वाली जनरेशन में आपको कैसे ट्री कैसे बनाना है वो देखना है। क्वेश्चन जब आए तो सॉल्व कैसे करना है वो अभी आपको बताएंगे। अगर पॉसिबल इस क्लास में हुआ तो उसमें बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर प्रैक्टिस करेंगे अपन ब्लड रिलेशन की, तो उसमें बता देंगे, ठीक है। तो ये है अपना ट्री कैसे बनाना है कि आपकी, पहले आपको चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन आता है ए बी का भाई है, ठीक है। अगर ये जो है ये मेरे मामा के मौसी के पिता की, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो फिर आपको चेक करना है कि आपसे पूछ रहा है तो यानी आप, ये आप वाली जनरेशन है। फिर आपके पिता के बारे में तो पिता ऊपर वाले में आएंगे, फिर उससे ऊपर वाले में कौन आएंगे, ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे ग्रैंडफादर। ये आपके बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले ग्रैंडफादर है। एक मिनट, इधर फादर फिर पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बनाते हैं। ये हुए प्यारे से आप यू। फिर आपकी ऊपर वाली जनरेशन में आते हैं पिताजी, ये फादर हैं आपके। फिर आपकी भी ऊपर वाली जनरेशन में जो आएंगे वो आपके आएंगे, ये दादाजी आपके, मतलब ग्रैंडफादर। फिर ग्रैंडफादर वाली भी ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएंगे, जनरेशन बोलते थे ऊपर वाली पीढ़ी,
पीढ़ी दर पीढ़ी से आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर कौन है? पिताजी। पिताजी के ऊपर कौन है? उनके भी पिताजी। उनके भी पिताजी के ऊपर कौन है? उनके भी पिताजी। मतलब आपके ऊपर आपके पिताजी, पिताजी के ऊपर आपके दादाजी, दादाजी के ऊपर आपके परदादाजी। ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये हुए आपके ऊपर वाली जनरेशन में। अब आपके नीचे वाली जनरेशन में कौन आते हैं? आपके नीचे वाली जनरेशन में कौन आते हैं? बच्चे, मतलब आपका बच्चा, चाइल्ड। फिर उसके में भी कौन आता है नीचे वाले में? ग्रैंड चाइल्ड। मतलब आपका पोता। फिर आपके पोते से भी नीचे वाली जनरेशन में कौन आता है? ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, मतलब परपोता, परपोता। अब ये तो हुई आपकी, मतलब जो बताना है ना, वो आपकी ऊपर वाले में और नीचे वाली जनरेशन में कैसे आते हैं। अब आपको बताते हैं कि आपकी जनरेशन में कौन कौन आएंगे, आपके पिताजी की जनरेशन में कौन कौन आएंगे, आपके दादाजी के में और परदादाजी के में, और मतलब सबकी जनरेशन में कौन कौन आएंगे। तो ये है आपकी जनरेशन। यस, आपकी जनरेशन में आपके आएंगे पहले तो भाई बहन, भाई बहन। नेक्स्ट चचेरे, मौसेरे, फुफेरे और चचेरे, मौसेरे, फुफेरे, ममेरे, भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, भाई बहन और चचेरे, मौसेरे, फुफेरे, ममेरे, भाई बहन आपकी जनरेशन में आएंगे। प्लस और कौन आएगा आपके इस जनरेशन में? देवर, देवरानी, जेठानी, जेठ, साली, साला। ठीक है, और कौन आएगा? और कौन आएगा? बस इतने ही आते, देवरानी, जेठानी, साली, साला और हाँ साड़ू। ये आपके उसमें आते हैं। साड़ू बोले तो आपकी बहन के, जैसे आपकी एक बहन है उनके पति और दूसरी बहन है उनके पति, वो आपस में कौन हुए? साड़ू। ठीक है, दामाद। तो ये हुए आपकी जनरेशन में। अब चलते हैं आपके पिताजी की जनरेशन में। पिताजी की जनरेशन में कौन आएगा? चाचा, चाची, मामा, मामी, फूफा, फूफा, बुआ, मौसा, मौसी और सास, ससुर, ताऊ, ताई, ताऊ, ताई, ये किसके में आएंगे? आपके पिताजी वाले जनरेशन में। ठीक है, और आपको और भी याद है तो वो भी जोड़ लेना। फिर आते हैं आपके दादाजी की जनरेशन में। कौन आएंगे?
दादाजी की जनरेशन में आपके आएंगे एक तो नाना नानी और दादा दादी, दादा दादी, ठीक है। और जो ग्रेट ग्रैंड फादर है उनकी जनरेशन में कौन आएगा? परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, ठीक है। अब आते हैं आपके बच्चे वाली जनरेशन में कौन कौन आएंगे? तो बच्चे वाली जनरेशन में अपने आएंगे भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, ठीक है, प्लस भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, और कौन आता है? बस, ठीक है। और आपके जो जो आपके पोता हैं उनके में कौन आएगा? पोता, पोती, नाती और नातिन, ऐसे इसमें आएगा परपोता, जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, ये तो ये पोता पोती और ये परपोता परपोती में। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में कौन आएंगे? परपोता, परपोती, परनाना, परनानी। तो ये हुए पूरा ट्री। किसमें ट्री मान लो, बनियान ट्री मान लो, कुछ भी मान लो, ये ऐसा ट्री बनेगा। आपकी जनरेशन प्लस आपके पापा जी की जनरेशन प्लस आपके दादाजी की प्लस परदादा की, ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ट्री कैसे बनना है। ये तो अपना फर्स्ट हुआ, इसको साइड करते हैं। अब देख लेते हैं क्या देखना है कि किसको क्या बोलना है। जैसे कि अंकल, अंकल में आप क्या बोलोगे? चाचा, चाचा, चाची, नहीं सॉरी, चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा, मामा, ETC। तो इनको तुम क्या बोलोगे? अंकल। आंटी किसको बोलना है? चाचा, सॉरी चाची, फ्लो में निकल जाता है, रिलेशन ही कुछ ऐसा है। चाची, ताई, बुआ, मौसी, मामी, और कोई रह गया क्या? हाँ, बाकी के तुमको जो याद आए वो देख लेना। कजन्स में कौन आते हैं? कजन्स में आप क्या आते हैं? चचेरे, चचेरे, मौसेरे, ममेरे, फुपेरे, फुपेरे, और ततुरे, मतलब ततुरे मतलब ताई ताऊ के, उनको क्या बोलेंगे? ततुरे, ठीक है। तो ये इनके भाई बहन, भाई बहन,
बहन, ठीक है। नेप्यू मतलब भतीजे, और भांजे। नीस में कौन कौन आते हैं? वो आते हैं आपकी भतीजी और भांजी, ठीक है। अब सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आते हैं? साली, ठीक है, देवरानी, जेठानी, ननद, यहाँ पे भी कर लेना आपकी पीढ़ी में ननद, ठीक है। ये आते हैं सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ में इनका मेल वर्जन लिख देना तो ब्रदर इन लॉ में आएंगे। तो ये तो हुआ अपना इंग्लिश में, अगर आता है तो किसको क्या बोलेंगे हिंदी में इंग्लिश वालों को। और ये रहता है अपना ट्री। ट्री पे फोकस करना है, ट्री को आप पूरा रट लो कि ट्री में आपकी पीढ़ी में कौन सा आता है, आपकी नीचे वाली पीढ़ी में कौन सा आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो दर्शाना कैसे है इनको। ऊपर वाली पीढ़ी, अगर ऊपर वाली पीढ़ी को, एक मिनट, फर्स्ट ये आप हो। अगर आपको ऊपर वाली पीढ़ी में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल लाइन निकालनी पड़ेगी, वर्टिकल। और अगर आपको क्या करना है आपकी पीढ़ी में, ऊपर वाली पीढ़ी में कौन सी करना है? वर्टिकल। या नीचे वाली पीढ़ी में कौन सा करना है? वर्टिकल लाइन का खींचनी है। और आपकी पीढ़ी में कौन सी करना है? हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेकंड, आपकी पीढ़ी में जो आते हो आप, ये छोटे से नन्हे मुन्ने से आप हो, ये आप हो। आपकी पीढ़ी में जैसे कि आपकी वाइफ है, तो वाइफ को आप कैसे दर्शाओगे? वाइफ को आपको दर्शाना इस साइड वाइफ लिखना है, मतलब जो आपकी जैसे कि दादा की जो पत्नी है या पापा की जो पत्नी है वो आपको लिखना है इस साइड, ठीक है, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप वाइफ को जो है ना डबल लाइन से दर्शाना है। ये आप हो, ये आपकी वाइफ है चुड़ैल सी, ठीक है, ये आपकी वाइफ है। तो आपको वाइफ को हमेशा डबल लाइन से दर्शाना है, ऐसे करके डबल लाइन से दर्शाना है। और आप जो आपके भाई बहन हैं, भाई बंधु वगैरह हैं, उनको किससे दर्शाना है? ओनली एक लाइन से। फर्स्ट हुआ। अब आप मेल और फीमेल पे कैसे करोगे? सर मेल और फीमेल में हम कैसे समझेंगे कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है? तो मेल को आपको दर्शाना है प्लस वाले साइन से, और माइनस, और फीमेल को दर्शाना है माइनस वाले साइन से। प्लस इज अ मेल, माइनस इज अ फीमेल, ठीक है। प्लस मेल है, माइनस फीमेल है। तो ये कुछ साइन है जो आपको याद करना है, देखना है, ध्यान से समझ लो कि कौन सा साइन है, किसको दर्शाना है, मेल प्लस को, फीमेल माइनस को। और अगर आपकी वाइफ है या दादाजी की वाइफ है या पापा जी की वाइफ है तो आपको डबल लाइन से, और आपके भाई बंधु वगैरह हैं या पापा जी के भाई बंधु वगैरह हैं तो उसको किससे करना है? ओनली वन लाइन से। ऊपर वाली पीढ़ी में वर्टिकल लाइन खींचना है, और आपकी पीढ़ी में जो आएंगे वो कौन सी लाइन खींचना है? हॉरिजॉन्टल से प्रदर्शित करना है। ये अपना इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। यहाँ पे था बेसिक खत्म। आपको जो भी समझ में नहीं आया बेसिक में, अब आप क्लियर कर दीजिए, उसमें कमेंट कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई आपको कि फीमेल और मेल को किससे दर्शाना है, प्लस माइनस। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फीमेल और मेल को किससे करना है? प्लस माइनस से। और पति पत्नी अगर हैं तो किससे करना है?
डबल लाइन से, सॉरी माइनस प्लस, और आपकी पीढ़ी में जो आएगा उसको हॉरिजेंटल लाइन से प्रदर्शित करना है, और जो ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे और या नीचे वाली में आएंगे उनको वर्टिकल लाइन से प्रदर्शित करना है। ठीक है, ये हो गया। ये आपकी पीढ़ी में कौन कौन आएंगे वो याद कर लो। आपकी पीढ़ी में कौन से आएंगे, आपके पापा जी की पीढ़ी में कौन से आएंगे, आपके दादाजी की में कौन से आएंगे, परदादा की में कौन से आएंगे, ये चीज़ें याद कर लो। ये अपना क्लियर हुआ। अपन एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है, एसएससी सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व उस ट्री से, कैसे ट्री बनाना है। और फर्स्ट चीज़ ये याद रखना कि कभी भी नाम से जेंडर डिसाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उसने बोला, मान के चलो क्वेश्चन बाद समझेंगे, पहले ये चीज़ समझो या बुक में लिख लेना कि कभी भी नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा। उसने बोला कि ए ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत, बी का भाई है, ए बी का भाई है, और फर्स्ट देखने, जो फर्स्ट है उसको उस पर फोकस करना है। ए बी का भाई है, किसका, ए बी का, मतलब ये भाई हुआ, किसका है, बी का। अब पता चल गया ए कौन है, भाई है, वो भी किसका है, बी का है, भाई मतलब बॉय, इतना समझ में आ गया। लेकिन जो बी है, जो बी नाम का बी है, वो तो अपन को पता नहीं चला कि बी फीमेल है या, क्योंकि देखो ये इसकी बहन भी हो सकती है, ये इसका भाई भी हो सकता है, तो नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, ये मोहिनी है, ये राजीव है, मोहिनी राजीव, ये राजीव हो गया, ठीक है। कि पिता, मेरे पिता, ये मोहिनी के पिता हैं, ये किसके पिता हैं, राजीव के पिता हैं, फादर। मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, मतलब जो मोहिनी के पिता हैं, नहीं जो राजीव के पिता हैं, वो मोहिनी के पिता के जो पिता हैं उनके एकमात्र बेटे हैं, मतलब ये इनके कौन हुए, बेटे, ठीक है। तो ये इनके कौन सी जनरेशन में आएंगे, ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। इधर से इसको हटा देंगे तो इनकी ऊपर वाली जनरेशन कौन आएगा, मोहिनी के पिता, इधर मोहिनी बनेगी, इधर इनके आएंगे पिता, ठीक है। ऊपर वाली जनरेशन में जब मोहिनी के पिता हैं, मोहिनी के पिता, राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, मतलब जो मोहिनी के पिता हैं वही किसके, राजीव के पिता होंगे, क्योंकि उनके एकमात्र बेटे हैं ना, तो वही किसके हैं, राजीव के। तो ये आपस में कौन हुए, भाई बहन। जब ये आपस में भाई बहन हुए तो भैया ये पूछा है कि मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है, किसका है, मोहिनी का राजीव, मतलब राजीव मोहिनी की, राजीव मोहिनी कौन, मतलब कौन है लगा, ये पूछा ना, मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है, मतलब मोहिनी राजीव की कौन लगी, बुआ लगी ना, कौन लगी, बुआ। समझ में आया क्वेश्चन, देखो दोबारा बना के बताऊं ट्री, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, राजीव के पिता मेरे पिता के, ये राजीव हो गया, इतना लफड़ा राजीव पे क्यों है, ये राजीव हो गया, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे, मतलब पता तो चल रहा है कि इससे ऊपर वाली जनरेशन में मोहिनी, ये मोहिनी है, अरे यार मोहिनी के पिता एकमात्र कौन है, बेटे हैं,
किसके? राजीव के पिता मोहिनी के पिता के एकमात्र बेटे हैं। तो बताओ मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है? ये दोनों आपस में भाई बहन, ये बुआ भतीजे। आंसर क्लियर। तो भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आपको ट्री बना के चेक करना है। मोहिनी है तो आपको माइनस से दर्शाना है, क्योंकि कौन है? ये फीमेल है। पिता है, प्लस लगा दो। राजीव है ये, प्लस। ये कौन है? पिता है, तो ये माइनस। माता होती तो प्लस, माता होती तो माइनस। तो दोस्तों ये यहाँ तक था ब्लड रिलेशन का बेसिक। आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आया हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया। आपको नेक्स्ट जो क्लास लेंगे ब्लड रिलेशन की, जो नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ब्लड रिलेशन के, उसमें आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दे देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही खूनी के रिश्ते में की नेक्स्ट क्लास में, खूनी के रिश्ते की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।